प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 9th में जो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने लायक है उसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस चैप्टर से हमें काफ़ी हद तक प्रेरणा मिलती है और एक ऐसी प्रेरणा जिससे कि जीवन में हम कुछ कर सकें। एक मामूली सा लड़का जो विद्यालय जाते समय बहुत हल्का फुल्का माना जाता था, टीचर्स उसको देख के हेट करते थे, मुझे पढ़ाना तक नहीं चाहते थे, ऊबे रहते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में वैसा ही था जैसा कि आप में से कई बच्चे हैं। और ये पेज नंबर खोल लीजिए आप लोग, 46, पेज 46 पे लिखा हुआ है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसका 1-2 जो नंबरिंग है उससे पढ़ते हैं। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 ईस्वी को जर्मनी के एक सिटी में हुआ था और इस सिटी का नाम था उल्म। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज destined for greatness, without any इंडिकेशन, विदाउट एनी इंडिकेशन, कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं था, कोई भी ऐसा संकेत नहीं थे दैट ही वॉज डिस्टेंड फॉर ग्रेटनेस, कि वो भविष्य में ग्रेट बन जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मीनिंग चाहे तो लिखते रहें, ऑन द कॉन्ट्रेरी मीन्स अपोजिट टू इट, इसके विपरीत। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रेक, इसके विपरीत अल्बर्ट की माँ सोचती थी कि वो एक लड़का जो उसका है वो बहुत ही वीक है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, टू हर, उनको, किनको? अल्बर्ट की माँ को। टू हर, उनके लिए, हर हेड, हिज हेड सीम्ड, उसका सिर प्रतीत होता था, मच टू लार्ज, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। कई बार आपने ऐसे बच्चों को देखा होगा जिनके सिर काफ़ी बड़े होते हैं। मुझे एक गांव में एक बच्चा ऐसा ही मिला था, पूरे शरीर में उसका सिर ही दिखाई देता था। ऐसे ही कुछ विचित्र बनावट का था हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र में आइंस्टीन स्टिल वजन टॉकिंग, 2.5 साल की उम्र तक आइंस्टीन बोला ही नहीं। 2.5 साल का हो गया लेकिन वो बोला नहीं, कुछ नहीं बोलता था वो। When he finally did learn to speak, जब वो finally means at last, when he finally did learn to speak, जब उसने अंत में बोलना सीखा, he uttered everything twice, तो वो हर चीज़ को twice बोलता था। twice means 2 times, uttered माने said, spoke। जब अंत में उसने बोलना सीखा तो उसके अंदर एक अवगुण था कि वो कोई भी चीज़ 2 बार बोलता। Einstein did not know what to do with other children. Einstein did not know, आइंस्टीन को तो ये भी नहीं पता था what to do with other children, कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। And his playmates called him brother boring, और चूँकि वो बच्चों के बीच में रहना, उनसे बात करना, उनसे घुलना मिलना, ये सब ना तो पसंद करता था न जानता था, इसीलिए जो उसके फ्रेंड्स थे, जो उसके प्लेमेट्स थे, वो उसको ब्रदर बोरिंग के नाम से जानते थे, उबाऊ भाई। सो द यंगर प्लेड बाई हिमसेल्फ, इसलिए वो बच्चा अकेले ही खेलता था, अपने आप ही खेलता था, माने उसके साथ कोई खेलने को तैयार नहीं होता था। मच ऑफ द टाइम, बहुत ज़्यादातर समय, यानी कि उसके जो प्लेइंग का टाइम था, मान लीजिए 4 आवर्स उसके प्लेइंग का टाइम है, तो उस 4 आवर्स में वो 3 hours and 59 minutes एलोन खेलता था, उसके साथ कोई खेलने को तैयार नहीं होता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, वो विशेष रूप से मैकेनिकल टॉयज़ को पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उसने अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को देखा था, माजा, उसका नाम माजा था, उसकी जब छोटी बहन पैदा हुई, इसका नाम माजा था, उसको उसने देखा। ही इज सेड टू हैव सेड, कहा जाता है कि उसने कहा था, फाइन, अच्छा है, लड़की अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं? व्हील्स, ही वांटेड टू से दैट द गर्ल डिडंट हैव व्हील एंड सो सी वुड नॉट बी एबल टू वॉक। इन दिस वे
we find that from his childhood he was a very strange boy. आप कह सकते हैं कि बहुत ही अद्भुत लड़का था. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a professional wouldn't matter. A headmaster, एक स्कूल के हेडमास्टर ने once told his father, एक बार उसके पिता से कहा था, that what Einstein chose as a profession, कि आइंस्टीन कुछ भी अपने प्रोफेशन के रूप में चूज करे, वुडंट मैटर, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिकॉज ही शैल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि बात तो ये है कि वो कभी भी किसी भी काम में सफल नहीं हो पाएगा. आइंस्टीन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6. आइंस्टीन बिगैन लर्निंग, आइंस्टीन ने लर्निंग करना शुरू कर दिया, यानी कि समझना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया. क्या सीखना? टू प्ले द वायलिन, वायलिन बजाना, एट द एज ऑफ 6, जब वो 6 साल का था. आइंस्टीन ने अपनी 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना शुरू कर दिया, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो ये काम करे. ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट. अमेचर मीन्स परिपक्व, पूर्ण. बाद में वो एक परिपक्व वायलिनिस्ट बना, यानी कि वायलिन बजाने वाला सबसे बढ़िया व्यक्ति बना. मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उसने अपने पूरे जीवन इस गुण को बनाए रखा. शेष कल पढ़ते हैं. इतना आप बार बार स्टडी कीजिए. तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय.